हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है रियलिटी चैनल। और मैंने इस चैनल का नाम रियलिटी चैनल इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जो भी ग्राउंड बेसिस पे जो रियलिटी चल रही है उसी के ऊपर बात करने के लिए मैंने एक चैनल रखा हुआ है। सबसे पहले बात है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं कह देती हूँ कि पूरी वीडियो देखें तभी डिसलाइक या कमेंट कीजिए। पूरी की पूरी वीडियो देखिए। मेरा इस वीडियो में बिल्कुल भी कहने का मन नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़ दीजिए और फिर आप सूट साड़ी ही पहनिए। मेरा कहने का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा रियल मैसेज क्या है। मैं किस लिए कह रही हूँ, क्या हम सच्ची में मॉडर्न हैं या फिर हम सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। जो जैसा भी ड्रेस पहनना चाहता है वो वैसा ड्रेस पहन सकता है। मेरा बिल्कुल भी किसी की भी दिल को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। वो जैसा भी ड्रेस पहनना चाहता है वो पहन सकता है। पूरे के पूरे वीडियो देखे तब जाके उसके ऊपर डिसलाइक या कमेंट कीजिए। पहला, इस टॉपिक का आप नाम सुन के आपको लगेगा कि मैं पागल तो नहीं हो गई कि इंडियन ड्रेस आर लूजिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। इंडियन प्रोडक्ट इतने फेमस नहीं है जितने चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में फ़ेमस है। ठीक उसी तरह इंडिया में वेस्टर्न ड्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ड्रेस। अब इस बात को करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो होता है, जो मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। जब मैं स्कूल जाती थी तो फिर क्या होता था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आती थी और फिर वो बाकी जो आंटियाँ भी आती थी, ऑब्वियस सी बात है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हर एक माँ बाप तो आएंगे ही आएंगे बस स्टॉप पे। फिर ऐसा होता था कि जैसे कि मान ली 30-40 आंटियाँ हैं बस स्टॉप पे, वो अपने बच्चे को छोड़ने आ रही है। इंडिया की तो पॉपुलेशन आपको मालूम ही है, तो इतने एक एक बस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो पढ़ने के लिए स्कूल में भी बहुत भीड़ होती है। ठीक पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के ड्रेसेस देखने को मिलेंगे और तरह तरह के गलत कमेंट्स पास होते हुए देखेंगे। उसी बेकार कमेंट्स के ऊपर मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहले तो क्या हुआ था कि जैसे कि 40-50 आंटियाँ हैं। मेरी मम्मी आज भी, मैं झूठ क्यों बोलने जाऊँ कि ये क्यों जताने जाऊँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फैमिली से हूँ। यह मतलब आप समझ ही रहे हैं, लिखा तो हुआ ही है शो ऑफ या मॉडर्न। तो फिर मतलब मैं ये क्यों दिखाने जाऊँ या यूँ यूँ कहूँ कि मेरी मम्मी क्यों शो ऑफ करने जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। तो फिर हुआ यूँ था कि जैसे कि 40-50 आंटियाँ थी, उसके अंदर 2 या 3 को छोड़कर सारे के सारी सूट और साड़ियाँ पहनती थी। ठीक है। फिर वो आंटियों के साथ मिलते बाकी आंटियों का भी रवैया और बाकी आंटी को भी ड्रेसिंग सेंस एकदम टोटली ही बदल गया। एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। अब इधर ही से क्यों मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, इस इधर ही से रियल स्टोरी पता चलनी है और रियल रियलिटी पता चलने वाला है कि रियलिटी क्या है, कि वह सच्ची में मॉडर्न है या फिर ये शो ऑफ है। हुआ यूँ कि जो आंटियाँ जो उन आंटियों के साथ रहते रहते उन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस बदल लिया। वो जो बाकी आंटी थी ना, जो सूट और साड़ी पहनना उन्होंने छोड़ा नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहनजी स्टाइल और फिर ओल्ड फैशन स्टाइल कह के उनके ड्रेसिंग सेंस को इंसल्ट करने की कोशिश की उन्होंने। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप मतलब बाती चीत में कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही पुराने ज़माने का है। उनको साड़ी या सूट पुराने ज़माने के लगने लगे। फिर से मैं कह रही हूँ, ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। वो जैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं वो वैसा ड्रेस पहन सकते हैं। एक और स्टोरी सुनिए जो मेरी ही इंग्लिश टीचर ने बताई हुई थी। मैं 9th-10th में थी, तो उन्होंने 10th में थी शायद से, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बनाई थी कि जब वो पार्टी में पहुंची हुई थी, इसी को कहते हैं एक्चुअल में शो ऑफ। जब वो पार्टी में गई हुई थी, एक आंटी मिली जो उन्हीं की फ्रेंड थी, जो उन्होंने डायमंड रिंग खरीद ली थी, अपनी उंगलियों में पहन के घूमती रहती थी। वो अपने फिंगर में हमेशा डायमंड रिंग पहनती थी। और फिर मतलब आपको तो मालूम है डायमंड रिंग तो शो ऑफ तो कम होगा नहीं। तो फिर वैसे ही फ़ोटो क्लिक करना, आप देखिए मेरे डायमंड रिंग, हाँ हाँ बात करते वक्त बार बार अपने हाथ को हिलाना और सबके मुंह के सामने अपने
डायमंड रिंग दिखाने की कोशिश करना। ठीक वैसे ही उन्होंने फिर हमारे इंग्लिश टीचर ने भी कहा कि ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही आम आदत है शो ऑफ करने की। इधर से गलत 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 चीज़ हो रहा है, एकदम गलत मैसेज फैल रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जैसे भी ड्रेस पहने, लोगों को कोई भी कुछ भी कहने का हक नहीं है। जो आंटियाँ वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है उनको, जो आंटियाँ जो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन रही उनको उनको बिल्कुल भी उनको बहन जी स्टाइल नहीं कहना चाहिए था, उनको ओल्ड फैशन स्टाइल नहीं कहना चाहिए था। वो हमारे इंडिया का ही कल्चर है, हमारा इंडियन ड्रेस ही है। एक और आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। शादी और पूजा पूजा के वक्त हुआ यूँ था कि मतलब कि जो एक लड़की थी जिसने एक्चुअली में उसने उस पूजा के वक्त सूट पहन रखा था, तो दूसरी जो लड़की है वो उसने सूट नहीं पहन रखा था, उसने वहीं अपना वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था। पूजा के टाइम वो पार्टी वेयर टाइप ड्रेस पहन के आई थी। उसको किसी ने कमेंट नहीं किया कि ये क्या पूजा के वक्त तुम पार्टी वेयर पहन के आ रहे हो, जोकर दिख रहे हो। ऐसा किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। पर उस लड़की ने, जिस लड़की ने सूट पहना था, उसको उसने आपस के बात में उन्होंने बहन जी स्टाइल और ओल्ड फैशन टाइप का मजाक उड़ाया। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। हमारे ही खुद के ड्रेस जो सूट और साड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं कि हमारे खुद की ही जो कल्चर है वो हमें बहन जी स्टाइल या फिर ओल्ड फैशन दिखने लग गया है। तो फिर जिन लोगों को लगता है इन्हीं के लिए है कि आप कोई ओल्ड फैशन या फिर बहन जी, आप जो भी ड्रेस पहने वो बहन जी स्टाइल नहीं है, आप कोई भी ओल्ड फैशन ड्रेस नहीं है, आपके कोई भी ओल्ड फैशन या फिर आप ओल्ड मॉडल नहीं है। आप जो पहन रहे हैं वो एक्चुअल में लहंगा, सूट, साड़ी, उन सब के दाम कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न ड्रेस से हद से ज़्यादा महंगे हैं। आप कोई भी लहंगा देख लीजिए, बेकार की बेकार क्वालिटी में क्यों ना हो, वो आपको, मुझे नहीं लगता कि 8,000 से कम मिलता होगा। अब कोई भी आपको अच्छे क्वालिटी में ख़रीदने पड़ेगी तो यही है रियलिटी, आपको 25,000 से 30,000 लग जाएंगे। बेकार क्वालिटी में खरीदने तो आपको 8,000 मिलेंगे। वहीं आप जो भी बेकार ड्रेस पहनेंगे, जो भी वेस्टर्न टाइप के ड्रेस पहनेंगे, वो आपके शायद से 3,000 या 4,000 में निपट जाएंगे। आप जनरल स्टोर में जाके पूछिए, आप जो भी अपने शोरूम्स वगैरह में जाके पूछिए, आप कोई वेस्टर्न ड्रेस के जैसे कि एक गाउन वगैरह, बहुत सारे के टाइप के गाउन्स मिलते हैं वेस्टर्न। आपको नेट पर सर्च करना चाहिए कि कैसे कैसे टाइप के गाउन्स मिलते हैं। वो गाउन्स एक्चुअल में आप देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो कुछ सस्ते होते हैं। पर ये जो लहंगा होता है या सूट होता है या कोई साड़ी होती है, जो ये अपना एथनिक लुक्स है, वो उतना सस्ता नहीं होता। आप कोई लोग के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक्चुअली में इन सब को अफोर्ड कर सके, तो वो एक्चुअली में वेस्टर्न ड्रेस पहन के वो एक्चुअली में आ जाते हैं और फिर दूसरों के ऊपर कमेंट करते हैं कि वो ओल्ड फैशन है या फिर बहन जी है। हमें जो भी है वेस्टर्न, ये नहीं कह रही कि वेस्टर्न कल्चर अपनाएं, मतलब वेस्टर्न कल्चर अपनाएं या फिर एथनिक लुक्स पहने या फिर मतलब एथनिक ट्रेडिशनल जो भी हमारे ड्रेस है वही पहने, या फिर मैं ये कहने का मतलब नहीं है वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल ना पहने, आप हमारे संस्कारी वगैरह टाइप के ड्रेस पहने। मैं बिल्कुल भी कोई भी ड्रेस को प्रमोट करना नहीं है। मैं ना ही वेस्टर्न ड्रेस को नीचे दिखाने को कोशिश करी, ना फिर एथनिक लुक्स को। बस मेरा यही मतलब है कि आप कोई ओल्ड मॉडल नहीं है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में दूसरों को देखा देखी खुद के भी तौर तरीके बदल लेते हैं या फिर खुद को मॉडर्न बनाने की कोशिश करते हैं, फिर मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको खुद की ड्रेस, सूट, साड़ी या फिर आपको ओल्ड फैशन या फिर बहनजी स्टाइल लगने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कोई ड्रेस बहनजी स्टाइल नहीं है, आपकी कोई सोच ओल्ड फैशन नहीं है। बस वही कीजिए जो आपको पहनने का मन करे। और उन लोगों के लिए जो दूसरों के ड्रेस के ऊपर कमेंट करते हैं या फिर ये कहते हैं कि हमारी ड्रेस ओल्ड फैशन या फिर बहनजी स्टाइल है, उनके लिए भी ये कह देती हूँ कि
ये ड्रेस कोई सस्ते नहीं आते, ये ड्रेस बहुत महंगे होते हैं जी। आपको खुद के हमारे खुद के इंडियन कल्चर्स के ड्रेस आपको ओल्ड फैशन लगने लगे हैं, तो आप रहते आप छोड़ दीजिए इंडिया। क्यों रह रहे हैं आपको इंडिया में? हमारे इंडिया के लोग के सोचिए ओल्ड फैशन है, तो आप भी छोड़ दीजिए इंडिया, चले जाइए आपको दूसरे वेस्टर्न कंट्री में। मतलब ये एक जो बस स्टॉप पे हो रहा था, जो मैंने आसपास पूजा ये पार्टी वगैरह में देखा, उस उधर मैं एकदम शॉक थी, ये चल क्या रहा है। हमारे खुद के ड्रेस को लोग ओल्ड फैशन या फिर बहनजी स्टाइल कहने लगे। साड़ी, सूट, ये सब लहंगे, ये सब ओल्ड फैशन है भाई। ये तो मुझे एक, या फिर ये बहनजी स्टाइल है, ये एक मुझे बहुत ही शॉकिंग रियलिटी पता चली थी। और फिर ये जो खुद को शो ऑफ करने के लिए, मॉडर्न दिखाने के लिए जो तौर तरीके बदल रहे हैं, वो एक्चुअली में साफ साफ पता चल जाता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं। प्लीज़ शो ऑफ करना बंद कीजिए, दूसरे का कमेंट पे, दूसरे के ड्रेस के ऊपर कमेंट करना छोड़ दीजिए। और प्लीज़ इन लोगों के लिए भी मैसेज है कि हमारे जो ट्रेडिशनल लुक्स हैं, एथनिक लुक्स हैं, वो सस्ते नहीं मिलते। ये कोई बहनजी स्टाइल नहीं है, ये एक तरह का, ये पुराने ज़माने के एक रॉयल ड्रेस थे। ये लहंगे वगैरह पुराने ज़माने के एक्चुअली में रॉयल ड्रेस थे, तो ये रॉयल फैमिलीज पहनती थी। तो आपको ये बिल्कुल भी आप ये सोच ही छोड़ दीजिए कि ये कोई ओल्ड फैशन या फिर बहनजी स्टाइल है। ये एक्चुअली में एक तरह का रॉयल लुक है, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई बेकार ड्रेसिंग सेंस नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इंडिया में ही चाइनीज़ प्रोडक्ट, ठीक ऐसे ही आपको मेरी फ्रेंड के एक बात सुनाऊंगी कि खुद उसने कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट ख़रीद लिया, और फिर हम गलवान घाटी कब का हो चुका है, तब भी हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़। थैंक यू सो मच।